जय श्री गणेश। तो मार्गशीर्ष के बाद पौष महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कैसे करें सूर्य देवता को प्रसन्न, जिसके कारण आपको धन, ऐश्वर्य, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और इसके साथ ही आयु लंबी होगी। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है और इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। पौष मास को पूष का महीना भी कहा जाता है, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना महत्व होता है। इस प्रकार पौष मास का भी अपना महत्व है। पौष मास में सूर्य की उपासना का महत्व बताया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मास किसी न किसी देवता के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। यह मास छोटा पितृपक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि मान्यता के अनुसार इस मास में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो पौष महीना आज से शुरू हो रहा है। इसमें क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं। सूर्य देव की पूजा करने से घर में खुशहाली और जीवन में मान सम्मान, धन की प्राप्ति होती है और इस महीने में सृष्टि में बहुत से बदलाव आते हैं। पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। माना जाता है कि पौष महीने में सूर्य पूजा से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। पौष माह में क्या करें? आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे गंभीर बीमारियां दूर होती है, व्यक्ति तेजस्वी बनता है। पौष माह के हर रविवार को व्रत रखकर तिल चावल की खिचड़ी का गुड़ सूर्य नारायण को अर्पित करने से साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है, तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस माह में गुड़, अजवाइन, लौंग और अदरक का सेवन करना लाभदायक माना जाता है। पौष मास में अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों या असहाय को तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल आदि का दान अवश्य करें। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस माह में सूर्य देव को उनके द्वारा सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कराएं। पौष माह में क्या ना करें? पौष के महीने में तला भोजन, मेवा आदि का सेवन करने से बचें। इनकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान ठंड चरम पर रहती है, इसीलिए ठंडे पानी या स्नान में सावधानी जरूर बरतें। तो जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे, तो उस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वहां एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया और गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली है। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी ने उस खेत के मालिक को खोजा और उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा, देखो नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो बस ये कह रहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा गणेश ठीक कह रहा है। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया
तो सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करके ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई और सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने को कहा। काला वस्त्र पहनने से शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा, हमारे पास तो गणेश जी रहते थे, हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया। सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। गणेश जी महाराज जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते हो वो सुनते हो और सारे परिवार को दे देना। जय श्री गणेश। पौष माह का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही महात्म्य पौष माह का सुनते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।